हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। नंबर सिस्टम एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 सवाल हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये नंबर सीरीज का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, उन्होंने उससे आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम नाम से है, उसे देख सकते हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्याओं का संख्या क्या होगी। इसका मैं 2 प्रोसेस बताऊंगा, एक नॉर्मल प्रोसेस एंड एक ट्रिक प्रोसेस। तो बताऊंगा जो आपको आसान लगे कमेंट में जरूर बताएं। तो 3 क्रमागत संख्या मान लिए, पहला नॉर्मल प्रोसेस, पहले संख्या a है, दूसरी संख्या क्या होगी, सम संख्या है तो a+2, अगर 2 पकड़े 2 4 होता है। फिर तीसरी संख्या क्या होगी a+4। ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 प्लस 4 2 6 6 बराबर 24। 3a बराबर 24 माइनस 6, 3a बराबर 18। a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3 6 18 है, 6 निकल गया। तो हमने क्या माना था, a हमसे पूरा सम से, तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी, बीच वाली सम संख्या कौन सी है, ये मतलब बीच वाली सम संख्या a+2 मतलब 6 + 2 बराबर 8। ये हमारा आंसर। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब ये ट्रिक, जैसे एग्जाम में आपको बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा सवाल हो तो क्या करना आपको, जो संख्या जितनी 3 बोला है 4 बोला है, जितना बोलेगा क्रमागत संख्या उतने संख्या से भाग देना है। जैसे क्या है 3 क्रमागत संख्या, मान ली a है, b है प्लस c। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, सम संख्या। तो 3 बोला है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से इसे भाग करेंगे तो क्या आ गया 8 है। ये 8 क्या आता है, 8 इसका एवरेज मतलब बीच वाली संख्या आती है हमेशा। ये आ गई 8। अब ये सम संख्या है तो इसके पहले सम संख्या क्या होगी, 8 से कम सम संख्या क्या होती है 6, और 8 के बाद वाली सम संख्या क्या होती है 10। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि इसमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी थी, तो इसमें आप बोल सकते हैं 6, और सबसे बड़ी संख्या 10। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है या 5 क्रमागत सम संख्या का योग 25 है, तो आपको संख्या से उसे भाग देना है, और जो भागफल जो आएगा ना भागफल, वो आपका एवरेज मिडिल नंबर होगा। 5 का होगा तो 2 इधर और 2 इधर, बीच का संख्या वो आएगा। और फिर वहां से अगर सम संख्या बोला 2 घटा के एवरेज के हिसाब से आप उसे सेट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, बीच वाली संख्या पूछ लिया तो हमारा आंसर 8 हो। तो आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो छोटी विषम संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी आप वैसे, अगर आपको देखना है तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए a पर लिया तो a+3 हो गया, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। उसका योग है 51। इसमें हम स्पीड से करेंगे, है ना। 1 2 3 3a प्लस 4 2 6 बराबर 51। यहाँ से करेंगे तो 3a, जब ये इधर जाकर घटेगा तो क्या हो जाएगा 45। a का वैल्यू आ जाएगा 15 या 45, मतलब बीच वाली संख्या क्या है, ये हमारा 15 है। पूछा क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, हमसे यही पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारा a बराबर 15, तो छोटी संख्या हमारी निकल जाएगी यहाँ पर 15। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, छोटी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या, बीच वाली संख्या पूछ रही है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाने की पूरी कोशिश करता है। इस तरह से एग्जाम में कैसे आपको बनाना है, 51 3 संख्या, 3 से जब काटेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 17। ये क्या आ गया, 3 संख्या जैसे पकड़ लिए a b c, तो मैंने कहा था बीच एवरेज आता है तो 17 आ गया।
कोई छोटी विषम संख्या, तो 17 से छोटी विषम संख्या क्या होगी? 15, और 17 से बड़ी विषम संख्या 19। मैंने आपको ये कहा है कि इसके पहले मैंने वीडियो में समझा चुका हूँ कि सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या, छोटी पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जितने टाइप के सवाल आने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी एग्जाम में टाइप आते हैं मैं उन सभी को कवर कर लूँ, ताकि एग्जाम में टाइप आते ही आप देख के समझ जाएं कि ये टाइप आपने प्रैक्टिस की है और विद इन सेकंड आप उस सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यदि 5 क्रमागत संख्या आप नॉर्मल वे में बनाए तो कैसे बनेगा? ए प्लस क्रमागत बोल दिया, हाँ ठीक है, तो A+1, A+2, A+3, A+4। क्यों? क्योंकि एक पकड़ लिया यहाँ पर, इस सभी का योग बोल दिया है 55 है। 1 2 3 4 5 आपको गिनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 5 यहाँ A होगा। 1 3 3 6 4 10 बराबर 55। 5A बराबर 10 इधर घट जाएगा तो 45 हो जाएगा। A का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 5 45, 9 आ गया यहाँ पे। हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये निकली A का वैल्यू 9। बड़ी संख्या क्या है? ये है ना बड़ी संख्या हमारी। तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर? A+4, मतलब 9 + 4 बराबर 13, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आई ट्रिक की। ये ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक करना है। मैंने जैसे बताया आपको 5 संख्या है, तो 5 संख्या का योग कितना? 55 बोल दिया है ना। अब मैंने क्या कहा, जितनी संख्या बोलेंगे उससे भाग कर देना है 5 से, तो कितना आ गया? 5 से काटेंगे तो 11 आ गया। अब 5 संख्या समझ ले, A B C D E, 5 संख्या यहाँ पर है ना, 5 संख्या। अब 5 संख्या में ये एवरेज निकलता है। मैंने कहा आपको हमेशा एवरेज बीच वाली संख्या निकलती है, तो ये निकल गया 11। सबसे बड़ी संख्या 11 के बाद क्रमागत संख्या, तो ये 12 और ये 13 है ना। ये हो जाएगा इसके पहले 10, इसके पहले 9। अगर आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? है ना 13, ये हमारा आंसर। अगर पूछ लेता है छोटी संख्या तो 9 हो जाता। पूछ लेता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या योग क्या होगा, तो 13 9 21 होगा। इस तरह इस क्वेश्चन से बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं घुमा के, तो आप इस सभी चीजों को ध्यान दें समझने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 98 तथा उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं जैसे सभी सवालों को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक नॉर्मल तरीका जो सिंपल तरीका होता है वो, और एक ट्रिकी तरीके से। तो चलिए इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं ना। दो संख्याओं का योग 98, योग मतलब क्या हो गया? दो संख्या का योग A + B बराबर 98 और उनका अंतर 20 है, A - B बराबर 20 हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से ये माइनस प्लस कर लीजिए। 2A बराबर 8 9 2 11, A बराबर 2 5 10 2 9 18। A का वैल्यू कितना आ गया? 59 ना 59 आ गया। हमसे पूछा बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं A + B बराबर 98 दिया हुआ है, A का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 59, तो B का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 98 A आके तो घटेगा ना, मैं उतना नहीं कर रहा। ठीक है, 59 तो क्या हो गया? 9 9 18 5 3 39। तो हमारी बड़ी संख्या इसमें क्या निकल जाएगी? ये हमारी बड़ी संख्या होगी, है ना, और ये हमारी छोटी संख्या। तो ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, है ना। यहाँ जब भी ऐसा कहे तो आप जब बड़ी संख्या पूछे तो इसका तरीका क्या है? बड़ी संख्या पूछेगा, दो संख्या योग दिया रहे तो उनका अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है जो 98 + 20 बटा 2 है ना। इधर 8 9 2 11 बटा 2, जब काटेंगे तो 2 5 10 2 9 18, ये बड़ी संख्या निकल गई। और अगर छोटी संख्या आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, 98 - 20 बटा 2। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 2 गया 7 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18, छोटी संख्या।
तो आपको एग्जाम में इस अप्रोच से सॉल्व करना है, ना कि इस अप्रोच से। अगर आप कभी ऐसा हुआ कि भूल गए तो आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, नहीं तो एग्जाम में आपको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अंतर 6 है और गुणनफल 91 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो अच्छे समझने की कोशिश करें। दो संख्याओं का अंतर लिखिए, क्या आ गया, जो कहा ऐसा लिख ले पहले, a माइनस बी, अंतर दिया हुआ है 6 और गुणनफल a इंटू बी, ये दिया हुआ है 91, है ना। अब निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको a प्लस बी भी यहाँ होना चाहिए, तब आप वहां से बड़ी संख्या निकाल पाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आपको अलजेब्रा का ये पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब यहाँ से करेंगे ना फिर इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जब ये रूट यहाँ हटेगा तो ये रूट अंडर में आ जाएगा। बस ये हमारा सॉल्व होगा प्रोसेस, है ना। अब देखिए, यहाँ दिया हो a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 91, यहाँ से फिर करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, है ना, प्लस 4 एकम 4, 4 9 है 36। जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, 6 400। जब बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 20। तब ये क्या निकला, a माइनस बी का वैल्यू 6 और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकल गया 20। हमसे पूछा है क्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका बताया था आपको, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। यहाँ से बड़ी संख्या निकालना है, तो यह है 20 प्लस 6 बटा 2, 20 6 26, 20 6 26 बटा 2, जब काटेंगे तो 13। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 13, है ना। समझ में आ गया। लेकिन देखिए, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इतना भी सॉल्व नहीं करना होगा एग्जाम में। आपको इससे भी इजी एग्जामिनर ऐसा सेट करता है ना कि आपको इतना सॉल्व नहीं करना। देखिए इसका इजी है, ये क्या है 90 मतलब a इंटू बी, इसका मान दिया हुआ है 91। ये ऐसी संख्या है जो इसका 2 ही मल्टी से फैक्टर तोड़े पहले, तो फैक्टर कैसे टूटेगा, देखिए इसका हमेशा हर जैसा नंबर रहे ना तो फैक्टर तोड़ने की कोशिश करें। देखिए 13 7 91, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, और दोनों का अंतर कितना है 6। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख गया कि बड़ी संख्या 13, छोटी संख्या 7 है। तो आप यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या यहाँ पर पूछ लिया तो 13 और छोटी संख्या बोल दिया तो 7, दोनों का योग बोल दिया तो 20, अंतर बोल दिया तो 6। ये सब चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैं इसे क्लियर दिखाता हूँ और कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है तथा गुणनफल 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपको यहाँ से अगर करना है तो ये फॉर्मूला पहला तो ये है, आप नॉर्मल तरीके से यहाँ से बोल दिया दो संख्याओं का योग, a प्लस बी दे दिया है 22 और a इंटू बी यहाँ दे दिया है 105। अब यहाँ से आप नॉर्मल उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है ना, a प्लस माइनस का करेंगे क्योंकि पूछा है, प्लस दिया हो माइनस निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 4ab। अब यहाँ से फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का रूट अंडर, क्योंकि यहाँ से ये हट जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको पुट करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 22 का स्क्वायर माइनस इंटू 105, रूट अंडर करेंगे इसको। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 माइनस यहाँ से करेंगे तो 400 और 5 420 रूट के अंदर। फिर जब करेंगे यहाँ से तो 4 गया और 6 64, रूट के अंदर 64 और बाहर निकलेगा तो 8। अब ए देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या फिर पूछा है, तो a प्लस बी दिया हुआ और a माइनस बी यहाँ से आ चुका है। a माइनस बी कितना आ गया 8 आ गया। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यहाँ पर 22 प्लस 8 बराबर 30 बटा 2 कितना आ गया 15। तो ये 15 हमारा आंसर हो गया। अब इसको तो मैं बोला था फैक्टर तोड़ना, इसका और अलग प्रोसेस जो एग्जाम में आपको सॉल्व करना है ना, ट्रिक से देखिए और सॉल्व कैसे। देखिए कितना है a इंटू बी
105, इसका फैक्टर कैसे टूटेगा? तो देखिए इस कैसा हो सकता है, इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे 105 का तो 3 से 3 3 9 3 5 15 और 5 से 5 7 35। मतलब क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 3 15 गुना 7, यही इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे कैसे बन सकता है, इसे गुना जोड़ आना चाहिए 22 और गुना 15, 135 कैसे आएगा? या तो 5 3 15 गुना 7 तब आएगा 105, या 7 3 21 गुना 5 तब आएगा 105, या 5 7 35 गुना 3 तब आएगा 105। ये तीन ही कंडीशन है जैसे 105 आएगा। ये तीन तरीके से 105 आएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 22 कैसे आएगा। दो संख्या को 22 कहाँ से आ रहा है? देखिए 35 3 38, 21 और 5 26, 15 और 7 22। बस आपको ये संख्या मिल गई, ये संख्या मिल गई। यहाँ पर छोटी संख्या बड़ी संख्या 15, छोटी संख्या 7, 15 7 105, 15 और 7 22। आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लगा सकते हैं कि 15 हमारा आंसर होगा। बड़ी संख्या क्या होगी? 15। नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो समाप्त हुआ। आज का होमवर्क, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के 5-6 सवाल करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे। तो इसको बनाकर कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं एंड चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।